Hello, I'm a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jashan Pooja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 9 ऑफ दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। यस, ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। फिर कल से हम चालू कर देंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमको टोटल 15 लेक्चर्स लगेंगे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ओके, अच्छा चैप्टर है वो। दोनों जेनेटिक्स का चैप्टर अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है और वेटेज भी अच्छी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक से, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से। अच्छा, पहले पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स करेंगे। ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आजा स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले सिंबल्स समझते हैं। क्या समझते हैं? सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? जब अगर क्वेश्चन आ गया नीट में या कोई भी कोचिंग के मॉक टेस्ट में कि पेडिग्री एनालिसिस करो, है ना, तो ये अन इज इम्पोर्टेंट। तो सिंबल्स पहले सीखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मेल, फीमेल, और इसको बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। ऐसे अगर इसमें डार्क हो तो ये क्या है? अफेक्टेड है। अगर ऐसे हाफ कलर हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरो जायगस। इसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजाइगस ऑटोनोमल। फिर अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है कि कैरियर है ये, फीमेल। फिर ये मेल, ये फीमेल, ये क्या हो गई? इनकी मैरिज हो गई, मीटिंग, मैरिज। फिर देखो मेल, ये फीमेल, इनके क्या आ गए? ये बच्चे आ गए। ये मेल आ गया, ये फीमेल आ गया, मेल ऐसा आ गया, मतलब ये क्या है? अफेक्टेड मेल है। तो देखो कपल हैज, एक सन है और एक डॉटर है। जो सन है वो कैसा है? अफेक्टेड। ओके, फिर देखो अगर ऐसे डबल डैश आ जाए ना, डबल लाइन आ जाए, तो इसका मतलब है कि शादी हुई है रिलेटिव्स के बीच में, लाइक बुआ का लड़की, बुआ का लड़की एंड मामा का लड़का, ऐसे सब। ओके, हाँ, कॉन्सेक्यूनिस मैरिज। मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। ओके, फिर देखो ये मेल, ये फीमेल, ये आ गए,
ऐसे तो ये क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो देखो ये मेल, ये फीमेल, ये डॉटर, ये फीमेल, ये मेल, ये क्या हो गए, डायजाइगोटिक ट्विंस। फिर अगर इसमें ऐसा हो, बीच में लाइन हो, तो इसका मतलब क्या है, ये डेथ। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आना इम्पोर्टेंट है। इसको डिटेल में करने से पहले, मेल कौन सा होता है, फीमेल कौन सा आता है, ट्रायंगल आ जाए तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर डार्क कलर हो जाए अंदर तो इसका मतलब होता है अफेक्टेड, है ना, एंड ऑल। ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज क्योंकि है ना। फिर अब बात करते हैं डिटेल में किसकी, पेडिग्री को एनालिसिस कैसे करना है, कैसे एनालिसिस करना है और बताना है कि ये डिसऑर्डर है या ये कौन सा। आ जाओ, अब उसको अच्छे से डिटेल में समझना, कॉन्सेप्चुअल है, प्लीज 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 फोकस से करो। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। 3 टाइप के होते हैं, है ना, कितने, 3। सबसे पहले आते हैं ऑटोसोमल, फिर आएंगे एक्स लिंक्ड, फिर आएंगे वाई लिंक्ड। ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड। अब एक एक को डिटेल में करते हैं। अब डिटेल में करने से डिटेल में करना भी, ऑटोसोमल कौन से होते हैं, एक्स लिंक कौन से होते हैं, वाई लिंक्ड कौन से होते हैं, तो इधर तो नहीं आएंगे। नेक्स्ट पेज पे पहले ऑटोसोमल देखते हैं, फिर एक्स लिंक देखते हैं, फिर वाई लिंक देखते हैं। आ जाओ, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में देखेंगे तो इज डिवाइडेड इनटू 2। क्या आएगा इसमें, एक आएगा डोमिनेंट और एक आएगा रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या आता है, लाइक कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। रिसेसिव में क्या आएगा, स्मॉल ए। डोमिनेंट ऑटोसोमल, डोमिनेंट में क्या होता है, हर एक जनरेशन अफेक्टेड होगा, एवरी जनरेशन इज अफेक्टेड, मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसे पता चलेगा कि हर एक जनरेशन अफेक्टेड है और मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है। ओके, रिसेसिव वाले में क्या होगा, जनरेशन स्किप होगी, अगर जनरेशन स्किप हो गई तो बोल सकते हैं ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। स्किप जनरेशन, ठीक है, हाँ। अब आ जाओ, देखते हैं एक्स लिंक्ड को। एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक में भी देखोगे तो इसमें भी दो, वही डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट, रिसेसिव। डोमिनेंट में देखेंगे, मेरे को 1 सेकेंड का टाइम दो। बैटरी लो हो गया है, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया, 1 सेकेंड में आया, मैं चार्जर भूल गया हूँ। 1 मिनट ना प्लीज, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
हेलो, यस यस, सॉरी। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू, आ जाओ। रेडी? बस। दूसरे रूम में भूल गया था चार्जर, और इसकी बैटरी लो हो जाती, शट डाउन हो जाता, सब गायब, फिर से मेरे को बनाना पड़ता। ओके, आ जाओ। एनीवेज, तो किधर थे हम? ऑटोसोमल कर दिया था हमने। ऑटोसोमल में डोमिनेंट रिसेसिव सीख लिया था। अब एक्स लिंक्ड की बात है। एक्स लिंक में भी क्या होता है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आओ अब देखते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट में क्या होगा? वही एक्स एक्स कैपिटल सी एक्स एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी। फीमेल जो है इज मोर अफेक्टेड। फीमेल क्या है? मोर अफेक्टेड। ओके, फीमेल्स इसमें क्या होगी? ज्यादा अफेक्टेड होगी। रिसेसिव में देखोगे तो एक्स के ऊपर स्मॉल सी एंड वाई। इसमें क्या होता है? स्किप जनरेशन। जनरेशन क्या होगी? स्किप होगी। और कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा? क्रिस क्रॉस, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। ओके, रिसेसिव में क्या होता है? स्किप जनरेशन और क्रिस क्रॉस कंडीशन मिलेगा। क्रिस क्रॉस कंडीशन का मतलब ये होता है मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। ओके, फिर देखो एक्स स्मॉल सी एन वाई। एक ये हो सकता है, ये मेल में होएगा, किसमें? मेल्स में ये, और फीमेल्स में एक्स कैपिटल सी, और दूसरा एक्स कैपिटल सी भी हो सकता है, या फिर स्मॉल सी भी हो सकता है। और ये क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे, है ना। एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड dad is affected. Okay, all daughters of affected dad are affected. This disease never form, oh sorry, disease never transfer from father to son. देखो क्यों ये बोल रहा है कि डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी फादर टू सन? क्योंकि फादर क्या होता है? एक्स वाई होता है। अरे यस और नो, फादर क्या होता है? एक्स वाई होता है। और जब सन आता है तो सन में क्या होएगा? एक्स वाई होएगा। ये वाई कहां से आता है? मेल से आता है, मेल पार्टनर से आता है वाई, है ना। हाँ, तो समझो अभी फादर है, अफेक्टेड है, ये मैंने बना दिया, क्या है ये? अफेक्टेड है। तो फादर तो वाई देगा ना, एक्स तो नहीं देता है फादर, फादर वाई देता है सन को। तो फादर की वजह से सन कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी फादर से सन कभी भी नहीं होगी। लेकिन अफेक्टेड
डैड अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर्स में जा सकते, क्यों? क्योंकि क्या देगा वो, एक्स देगा ना, डॉटर्स क्या होती है, एक्स एक्स, है ना, फीमेल क्या होती है, एक्स एक्स। ओके, तो अगर ये डैड अफेक्टेड है, डैड अफेक्टेड है तो डॉटर्स को देगा लेकिन सन को नहीं देगा। समझ गए, समझ गए। अगर पापा को कुछ बीमारी है, पापा को कुछ बीमारी है तो वो उनके बेटी में ट्रांसफर होगी लेकिन बेटे में ट्रांसफर नहीं होगी। सिंपल बात ये है। देखो, अगर नहीं समझ में आया सिंपल लैंग्वेज में सुन लो। अगर पापा को बीमारी है तो वो बेटी में ट्रांसफर होगी और बेटे में ट्रांसफर नहीं होगी। समझ गए क्यों ऐसा? क्योंकि एक्स वाई, बेटी में क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा तो ट्रांसफर होएगी, और बेटे में क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, और पापा से क्या जाता है, वाई जाता है। वाई के ऊपर तो कोई है नहीं जीन, अफेक्टेड जीन, तो वाई तो नॉर्मल ही जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सन में ट्रांसफर नहीं होगी लेकिन डॉटर में हो जाएगी। नहीं समझे, नहीं आया तो पीछे से जाके फिर से सुन लो, बाकी मैंने तो अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो ये था एक्स लिंक्ड। फिर बात करते हैं किसकी, लास्ट, वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड मेल से मेल में जाएगी, किसमें, मेल टू मेल। एग्जाम्पल है इसका टीडीएफ एंड हाइपर ट्राइकोसिस। ओके, एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल भी दिए पेडिग्री के, प्लीज उसको देख लेना। तो ये था मेरा पेडिग्री एनालिसिस, बस इतना ही है पेडिग्री एनालिसिस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर्स देखोगे तो टू टाइप्स के, एक मेंडेलियन और एक आता है नॉन मेंडेलियन। मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन, हाँ। फिर देखोगे मेंडेलियन में, तो मेंडेलियन में दो, एक आएगा ऑटोजोमल। आ जाओ, चलो नहीं तो इधर नहीं करते हैं, ये पीछे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखा, सबसे पहले समझ लो कि डिसऑर्डर्स दो, एक मेंडेलियन एक नॉन मेंडेलियन। अभी मैं मेंडेलियन को डिटेल में बताता हूँ, फिर नॉन मेंडेलियन को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मेंडेलियन की। देखो, मेंडेलियन में दो, कौन से दो आएंगे, ऑटोजोमल और एक आएगा एलोजोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोमल और दूसरा आएगा एलोजोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोमल में भी दो टाइप के होंगे, दो टाइप के आएंगे, रिसेसिव और एक आएगा डोमिनेंट। एलोजोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोम की बात करोगे तो इसमें भी दो आएंगे, एक होएगा मेरा एक्स लिंक्ड और एक होएगा वाई लिंक्ड। ठीक है, फिर जो एक्स लिंक्ड है इसमें भी दो, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। ठीक है, देखो मेंडेलियन, मेंडेलियन में दो, ऑटोजोमल या फिर एलोजोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोमल में दो, रिसेसिव डोमिनेंट। एलोजोमल में दो,
एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में दो, रिसेसिव या फिर डोमिनेंट। ठीक है, तो ये था मेरा मेंडेलियन। फिर बात करते हैं किसकी, नॉन मेंडेलियन। नॉन मेंडेलियन में देखेंगे तो ड्यू टू जीनोमैटिक या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन, ड्यू टू जीनोमैटिक या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन। इसमें भी देखोगे तो दो, एक आएगा हमारा ऑटोसोम और एक आएगा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल में कौन से आएंगे, ऑटोसोम में कौन सा आएगा, डाउन सिंड्रोम, और सेक्स क्रोमोसोम में कौन सा आएगा, टर्नर एंड क्लाइनफिल्टर। ठीक है, तो देखो नॉन मेंडेलियन में भी ड्यू टू जीनोमेटिक या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम की वजह से कौन सा आएगा, डाउन सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम में कौन से आएंगे, टर्नर एंड क्लाइनफिल्टर। अब एक एक डिजीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, एक एक डिजीज को एकदम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ऑटोसोमल रिसेसिव की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले मैं मेंडेलियन की बात कर रहा हूं, फिर नॉन मेंडेलियन की बात करेंगे। तो मेंडेलियन में जो हमने बनाया था पाई चार्ट, उसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में सबसे पहली डिजीज आती है कौन सी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सी आती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। आ जाओ, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे पहला आता है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम होएगा तो देख लेना प्लीज, PKU से भी हम लिख सकते हैं। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। अब देखो ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है, अरे यस और नो, है ना। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। तो इधर कौन सा प्रेजेंट है, इधर भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है। उस जीन का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। जीन का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेस। ठीक है, अब ये जो मेरा जीन है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेस, ये क्या काम करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थायरोसिन में। फिनाइल, एक सेकेंड, फिनाइल किसमें कन्वर्ट होता है, थायरोसिन में। ओके, हाँ, तो देख लिया क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है, जीन का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। ये जीन क्या काम करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थायरोसिन में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये जो मेरा जीन है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया तो ये जीन क्या कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को थायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। फिनाइल एलेनिन थायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। म्यूटेशन आया तो कोई भी उसने एंजाइम नहीं निकाला, तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, इसकी वजह से क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल
फिनाइल एलिनिन, है ना। अभी फिनाइल एलिनिन थायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो फिनाइल एलिनिन क्या हो गया, जमा होता गया, एक्यूमुलेट होता गया। तो इसकी वजह से क्या आ गए बॉडी में, दो इफेक्ट आ गए। क्या आ गए, दो, एक प्राइमरी इफेक्ट आया और एक सेकेंडरी इफेक्ट आया। प्राइमरी इफेक्ट क्या आया, ब्रेन सेल में, ब्रेन सेल में प्राइमरी इफेक्ट आया। और सेकेंडरी इफेक्ट कहां पे आया, स्किन की पिगमेंटेशन में और हेयर में। अभी एक जीन से दो इफेक्ट आया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बताओ बताओ बताओ, पीलियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। लिख देना नीचे किसका किसका एग्जाम्पल है ये, फिनाइल कीटोन्यूरिया हमने पीलियोट्रॉपिक के टाइम भी सीखा था, तो अभी नीचे यहाँ पे भी लिख देना कि एक जीन से दो इफेक्ट आ गए, प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट, तो ये क्या है, पीलियोट्रॉपी है। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर सबसे पहले डिजीज की कौन सी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सा जीन था इसमें, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलिनिन को कन्वर्ट करता था थायरोसिन में। लेकिन इसमें क्या आ गया, म्यूटेशन आ गया जीन में, तो कोई एंजाइम नहीं बना, कोई एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलिनिन का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। और फिनाइल एलिनिन का एक्यूमुलेशन हुआ तो इसकी वजह से दो इफेक्ट आए, प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट किस पे आया, ब्रेन सेल्स के ऊपर आया। सेकेंडरी इफेक्ट किस पे आया, स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर और हेयर के ऊपर। ये सबसे पहली डिजीज थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरी कौन सी आती है, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, SCA। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, किसमें, क्रोमोसोम 11 में। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है। अरे यस और नो, हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स, है ना, यही होता है। हम्म, तो देखो HbA ये क्या है, मेरा नॉर्मल जीन, और HbS ये क्या है, मेरा अफेक्टेड जीन। अब देखो आखिर इसमें होता क्या है, देखो ये है मेरा डीएनए, अब मैं बना रहा हूं, देखो ये क्या है, मेरा डीएनए है, 5' to 3', क्या है ये, GAG। ठीक है, फिर ये दूसरा 3' to 5', इसमें क्या है, CTC, है ना। फिर देखो, फिर वापस से ये मेरा 5' to 3', GTG, फिर 3' to 5', CAC। तो यहाँ पे क्या था, T था, यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। यहाँ पे क्या था, T था, यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। तो जब mRNA देखेंगे, है ना, यहाँ से जब हम mRNA बनाएंगे, mRNA आएगा, mRNA, तो mRNA में क्या आएगा ना, इधर आ जाएगा मेरा GAG, और इधर GUG, इधर क्या आ गया, GAG, और इधर क्या आ गया, GUG, है ना। इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट की वजह से चेंज हुआ ना, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन।
किधर चेंज हुआ, ये 6th पोजीशन पे चेंज हुआ, किधर 6th पोजीशन पे। ये क्या था मेरा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ये क्या आ गया वैलिन, है ना, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन। तो पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज HbA and affected is HbS। नॉर्मल में क्या होता है ना, नॉर्मल में होता है ये शेप जो कि क्या होती है बाय कॉनकेव शेप, बाय कॉनकेव शेप। और अफेक्टेड में क्या बन जाती है, सिकल शेप, सिकल शेप आरबीसी। ठीक है, नॉर्मल में बायकॉनकेव होती है और जब अफेक्टेड हो जाता है जिसको हम HbS से डिनोट करते हैं उसमें सिकल शेप बन जाता है। और इसमें होता क्या है, T इज रिप्लेस्ड बाय ए, टी की जगह पे ए आया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन होते हैं। मतलब इधर प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय, ओ सॉरी pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। अगर pyrimidine प्यूरिन से रिप्लेस्ड होता है तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्जन। डायरेक्ट अगर आज जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है या नहीं किया है ये चैप्टर और डायरेक्ट इस पे आया तो उसको ये सब चीजें नहीं समझेगी। प्लीज लीव दिस लेक्चर, और मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, जाके देख के आओ। ठीक है, तो इधर टी रिप्लेस्ड हुआ किससे, ए से, इसका मतलब है pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्जन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्जन। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ इसमें, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। तो इसमें क्या आएगा ना, एक आएगा मेरा प्राइमरी इफेक्ट और दूसरा आएगा सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्या होएगा, जो शेप है आरबीसी की वो चेंज हो जाएगी, बाय कॉनकेव शेप से सिकल शेप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बाय कॉनकेव से सिकल शेप। और सेकेंडरी इफेक्ट में क्या होएगा, अनीमिया, ब्रेन डैमेज, और आरबीसी काउंट भी कम हो जाए। ठीक है, और एक बात देख लो कि एच बी ए क्या होएगा नॉर्मल, एच बी एस क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस। एच बी एस ये क्या हो जाएगा अफेक्टेड फीटल, फेटल। ठीक है, ये थी दूसरी डिजीज। फिर थर्ड आती है थैलेसीमिया। थर्ड कौन सी आती है, थैलेसीमी, थैलेसीमिया। दो टाइप के, एक होएगा अल्फा थैलेसीमिया और एक आएगा बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। हाँ, हाँ, ये किस में होएगा, क्रोमोसोम नंबर 16
और ये क्रोमोसोम 11। एलिन कितने होंगे? 4। HbA1 एन HbA2 ये क्या होंगे? अफेक्टेड। और इसमें क्या आएगा? HBB जीन। अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या होएगा? अल्फा में क्या होएगा? अल्फा में क्या होगा? रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन, बीटा प्रेसिपिटेट और आरबीसी रप्चर। फिर आएगा नेक्स्ट बीटा। बीटा में क्या आएगा? रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन, अल्फा प्रेसिपिटेट एंड आरबीसी रप्चर। ये मैंने बता दिया अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया डिटेल में। ओके, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट एलोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड डिजीज। ओके, एलोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड डिजीज। हाँ, इसमें क्या आएगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और इसमें भी हमको क्रॉस पैटर्न देखने मिलेगा। मतलब फीमेल से किस में जाएगा? सन, एंड फिर सन से ग्रैंड डॉटर। सॉरी, हाँ, ग्रैंड डॉटर। फीमेल से सन, सन से ग्रैंड डॉटर, और एक होएगा मेल से डॉटर एंड देन ग्रैंड सन। ओके, हाँ, तो ये पैटर्न होएगा। अब इसमें मेरा सबसे पहला एग्जांपल आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होएगा? कौन सेल पे इफेक्ट होता है? कौन सेल पिगमेंट कलर रिसेप्टेशन। सबसे पहला जो इसमें इफेक्ट होता है वो किसमें होता है? रेड ग्रीन कलर में इफेक्ट होता है। रेड ग्रीन कलर में इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो, ये मेरा एक्स एक्स स्मॉल सी है, तो ये क्या हो गया? अफेक्टेड। कैपिटल सी तो सॉरी, कैपिटल सी स्मॉल सी। एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल सी है, तो क्या हो जाएगा? कैरियर। कैरियर है, नॉट अफेक्टेड, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं मेल की, तो एक्स और वाई होएगा। अगर ये कैपिटल सी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अफेक्टेड, है ना। मतलब इसके पास अगर एक ही खराब आ गया तो अफेक्टेड, मतलब एक ही अगर आ गया ये स्मॉल सी, तो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। और अगर कैपिटल सी आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो इसमें मेल्स
इसका होने का चांस ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में जब तक दोनों नहीं आएगा वो नहीं होएगा, बाकी मेल्स में अगर एक ही आ गया तो हो गया वो। तो इसका होने का चांस 8% है और इसका होने का चांस ओनली 4.4% है। ठीक है। हाँ, अब देखो, समझ लो कि ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल। अभी ये एक्स एक्स स्मॉल सी, हाँ चलो, एक्स एक्स कैपिटल सी, एक्स एक्स स्मॉल सी एंड एक्स एक्स कैपिटल सी। तो ये क्या हो गया मेरा, नॉट अफेक्टेड, क्योंकि ये स्मॉल सी कैपिटल सी है। स्मॉल सी आ गया मतलब अफेक्टेड। और और अगर कैपिटल सी स्मॉल सी आ गया, एक सेकेंड, ये देखो, ये क्या है, कैपिटल सी नॉट अफेक्टेड, स्मॉल सी अफेक्टेड, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है तो नॉट अफेक्टेड, लेकिन ये क्या है, कैरियर। ओके। फिर अगर मैं मेल की बात करूं तो एक्स कैपिटल सी आ गया और ये वाई तो नॉट अफेक्टेड, और अगर एक्स स्मॉल सी आ गया और वाई तो ये अफेक्टेड। तो यही फर्क है मेल और फीमेल में, और यही एक रीजन है कि क्यों मेल में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और फीमेल के कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच गए हैं और मेरी स्लाइड्स हो चुकी है खत्म। तो मुझे 1-2 मिनट का टाइम देना, मैं बस स्लाइड्स और ऐड कर दूं, है ना। यस, आ जाओ, स्लाइड्स ऐड हो चुकी है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जिसका क्या नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के और क्या नाम होते हैं, ब्लेंडर्स डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और एक आएगा रॉयल डिजीज। ओके, इसमें भी वही मेल एंड फीमेल, एक्स वाई एक्स वाई। अगर कैपिटल एच है तो नॉर्मल, स्मॉल है तो ये नॉर्मल, और ये क्या है, अफेक्टेड। और इसमें मेल्स में स्मॉल एच है तो अफेक्टेड, कैपिटल एच स्मॉल एच है तो कैरियर। हाँ बस यही होता है। ठीक है, तो ये था हीमोफीलिया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। फिर आते हैं बस लास्ट, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बस लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इसके बाद खत्म, चैप्टर खत्म। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जिसका क्या नाम है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आ जाओ, बस लास्ट टॉपिक आ गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको तो वाइट से लिखूंगा यार, ओके। नॉन मेंडेलियन
डिसऑर्डर, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो आता है ऑटोसोमल आता है। ऑटोसोमल के अंदर कौन सा आएगा? डाउन सिंड्रोम। कौन सा आया? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में देखोगे तो क्या आएगा? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। क्या होगा? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 47, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1। फिर दूसरा देखोगे, फिर आता है एलोसोमल। एलोसोमल के अंदर आते हैं मेरे पास टर्नर, और एक आएगा लाइन फिल्टर। इसमें क्या आएगा? ये किस में होगी? फीमेल में। ये किस में होगी? मेल में। इसमें क्या हो जाएगा मेरा? इसमें क्या आएगा? मोनोजोमी होएगा। मोनोजोमी ऑफ एक्स। क्या होगा इसमें? मोनोजोमी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा ए प्लस एक्स जीरो, एक कम हो जाएगा 44 प्लस एक्स जीरो, या फिर 45 कॉमा एक्स जीरो। इसमें क्या हो जाएगी? रूडिमेंटरी ओवरी, स्टेराइल हो जाएगा, स्टेराइल। और एक और लिख देना, स्टटन ग्रोथ। ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी, शॉर्ट हाइट हो जाएगी। क्लाइन फिल्टर जो कि किसमें होता है? मेल में। इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ एक्स, मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा ए प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 47 कॉमा एक्स एक्स वाई। इसमें क्या हो जाएगा? गाइनेकोमेस्टिया और स्टेराइल। ठीक है, बस इतने से थे हमारे डिसऑर्डर्स। बस कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये थोड़ा ध्यान से देखना, संभाल कर देखना, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो या फिर पेडिग्री एनालिसिस हो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। रिविजन करते रहिए, एनसीईआरटी लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय 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 बाय। यस।